18 ज़िलहज जो है ये ऐलान विलायत अलीउल मुर्तज़ा का दिन है। ये किसी फ़िरके का दिन नहीं है। अभी मैं आपके सामने जब हदीस रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर हम फ़िरक़ों से आज़ाद होकर कुरान और सुन्नत को पढ़ें तो वो हमें क्या समझाता है। सुनिए, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी लंबी रिवायत है, उनसे वक्त के हाकिम ने तकाजा किया। सही मुस्लिम की हदीस है, सही बुखारी में भी है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत। और ये मेरे हाथ में किताब है मिशकातुल मसाबी, हदीस की किताब, हदीस का इंसाइक्लोपीडिया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि उनसे हाकिम वक्त ने कहा, मैं मनाअका अन तसुब्ब अबा तुराब, तुझे किस चीज़ ने मना किया है, तू अबू तुराब मौला अलीउल मुर्तज़ा को गाली क्यों नहीं देता। हज़रत साद बिन अबी वक्कास से कहा, यह अशरा मुबशरा में से, किन में से? तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि अल्लाह की कसम, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली के बारे में ये 3 बातें इरशाद फरमाते हुए न सुना होता तो शायद मैं गुमराह हो जाता, शायद मैं भटक जाता। लेकिन 3 बातें चूंकि मैं सुन चुका हूं, मैं भटक नहीं सकता, मैं गुमराह नहीं हो सकता। और कहा वो बातें जो मौला अली के लिए हुजूर ने कही, मेरी तमन्ना रही कि काश उस जैसी कोई बात मेरे लिए भी कह देते, लेकिन हुजूर ने कभी ना कही। उनमें क्या बातें थी? पहली बात फरमाया कि जब आका अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक पे जाने लगे, कहाँ बोलिए, ग़ज़वा तबूक पे जाने लगे तो मौला अली को पीछे रोक दिया, अपना नायब मुकर्रर किया मदीना में और ख़ुद तशरीफ़ फरमा होने लगे तो मौला अली रो पड़े। कहा, या रसूलल्लाह अतुखल्लिफुनी मान निसाई व सिबियान, हुजूर आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़ के जा रहे हैं, औरतों और बच्चों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। और एक रिवायत में फरमाया, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। का अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत और वही रिश्ता है जो हजरत हारून का हजरत मूसा के साथ था, बस फर्क इतना है कि मेरे बाद नबूवत नहीं है, मेरे बाद नबूवत। वही मैंने कहा इमामत की 2 सूरतें, नबूवत और विलायत। तो फरमाया नबूवत तो मेरे बाद नहीं है, लेकिन विलायत के सारे मर्तबे तुझे नसीब हैं, विलायत के सारे मर्तबे तुझे नसीब। कि जिस तरह हजरत मूसा के जाने के बाद कोहे तूर पे चले गए थे ना हजरत मूसा, पीछे से हजरत हारून के पास कंट्रोल था सारा, तो वो चले गए, तो हजरत मूसा की जगह हजरत हारून थे। इमामत में, रुश्तो हिदायत में, तरबियत उम्मत में, सारे के सारे मनासिब में जो दर्जा हजरत हारून रखते थे, कहा तेरा मेरे साथ वही रिश्ता है जो हारून का मूसा के साथ था। बस एक चीज़ का फ़र्क आ गया, वो ये है कि मेरे बाद अब नबूवत नहीं है। नबूवत बोलिए। का दूसरी बात जो मैंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुनी वो ये थी, जी अजान हो रही हो तो दर्स जारी रख सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी बैठे होते हैं ना, तो बजाय मसला पूछने के अपने ही दिमाग में बाद में हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बहस छेड़ देते हैं। तो अल्लाह मज़हबी जाहिलों से पनाह अता फरमाए। मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, मज़हबी जाहिलों से पनाह अता फरमाए। ये दीन के नाम पर बड़ा नुकसान करते हैं। तो कहा दूसरी बात, जब खैबर का मौका था, क्या कहा, जब खैबर का मौका था 39 दिन जंग होती रही। कितने दिन? 7 किले थे खैबर के। कितने किलों के अंदर किला था, किलों के अंदर किला, किलों के अंदर किला। सबसे मजबूत किला जो था वहां मरहब था। 39 दिन जंग हुई लेकिन किला फतह न हो सका। हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा आपकी आंखों में चूंकि तकलीफ थी, इसलिए आपको 39 दिन तो सआदत ना मिल सकी, इंतज़ार में रखा गया। और उसमें हिकमत भी यही थी, क्या कि मेहमान खुसूसी को ज़रा इंतज़ार के बाद बुलाया जाए तो अलग शान होती है ना। ये तो नहीं होता कि महफिल अभी शुरू ना हो और मेहमान खुसूसी को आप बिठा दें, ऐसा कभी होता है जी?
तो आका अलैहिस्सलाम जरा इंतजार के बाद लाना चाहते थे मंजर आम पर। 39 दिन हर एक को, बड़े बड़े जर्नैलों को झंडा मिला, किला फतह ना हुआ। खैबर फतह, खैबर शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी फतह थी। अगर मैं ये लफ्ज़ कह दूँ ना कि खैबर इस्लाम की सबसे बड़ी फतह है, गलत ना होगा। आप तहकीक करके देख लें, ये सबसे बड़ी फतह थी। और यहूद इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, कुरान कहता है। उनके बाद ईसाई हैं, पहले यहूद हैं। तो ये इस पूरे दुनिया के यहूद का गठजोड़ हो गया था खैबर के अंदर। वो इस्लाम पर चढ़ाई करना चाहते थे। तो रसूलुल्लाह के जो जासूस थे वो काम कर रहे थे, उन्होंने बता दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनका इंतज़ार करने की बजाय उन पर चढ़ाई कर दी, समझ, उनका प्लान उन्हीं पे पलट दिया। खैबर फतह ना हुआ, 39 दिन गुजर गए। कितने? 39 दिन गुजर गए। जब 39 दिन गुजर गए तो मेरे आका ने फरमाया, लअतियन्न हादिहि रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। मेरे आका ने फरमाया, कल मैं झंडा उस जवान को अता करूंगा कि जो मैदान से फरार हो के नहीं आएगा और अल्लाह उसके हाथ पर फतह देगा। और वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। यानी वो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब भी है और अल्लाह और उसके रसूल का महबूब भी है। वाह वाह वाह, ये शान में लफ्जों में ना तो खुद समझ सकता हूं ना समझा सकता हूं। आए हाय, ये मुकाम कितना बुलंद है। मैं जो बयान कर रहा हूं एक तोते की तरह है, जो तोता बोलता है उसे खुद भी नहीं समझ के मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे क्या समझ के ये मुकाम क्या है। अल्लाह, जो मौला अली का मुकाम है, का खुद अल्लाह और उसके रसूल इससे मोहब्बत करते और ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब सहाबा किराम कहते कि पूरी रात इंतजार में गुजर गई। क्या? हत्ता के हज़रत उमर फारूक जैसी शख्सियत कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी ख्वाहिश ना हुई कि मुझे अमीर बनाया जाए, सिपा सलार बनाया जाए, कभी ख्वाहिश ना हुई। लेकिन वो पूरी रात दुआएं करते गुजर गई। बड़ों बड़ों ने दुआएं की, लेकिन जिसको वो चुन लेता है, जिसको बोलिए वो चुन लेता है। जनाबे मौला अलीउल मुर्तज़ा तो बीमार थे, आंखों में तकलीफ थी, लेकिन जिसे वो चुने नहीं समझे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, फिर आपको समझ आएगी। हजरत शाह हुसैन थे ना, शाह हुसैन लाहौर में उनका मिज़ार है रहमतुल्लाह, दरवेश आदमी थे, फ़कीर। तो बादशाह वक्त ने अपने वज़ीर से मशवरा किया। उसने कहा कि यार मैं किसी कामिल दरवेश से मिलना चाहता हूँ, है कोई नज़र में? उसने कईयों का नाम लिया। कहा मैं इनसे मिला हुआ हूँ, इनसे भी मिला, इनसे भी मिला। कहा शाह हुसैन से मिले आप? कहा नहीं, उससे नहीं मिला। कहा अच्छा, वो कौन है? कहा वो तो बड़ा कामिल दरवेश है, अल्लाह ने उसकी ज़ुबान पे हिकमत जारी की है, बड़ा अच्छा शायर भी है, बड़ा कामिल दरवेश है, उससे आप मुलाकात करें। तो कहा फिर बुलाओ उसको। कहा तौबा तौबा, वो नहीं आएगा, जो मर्जी कर ले, वो आपके पास चल के नहीं आएगा, वो बेनियाज है, वो कहता है मैं खुद बादशाह हूँ। पीर नसीरुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था ना, शाह जी आए आपको हम वज़ीर बनाते हैं। कहा नदान हो मुशर्रफ, अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया, तू मुझे वज़ीर बनाना चाहता है? तो सैयद फ़कीर तो बादशाह होता है, वो किसी के आगे झुकता नहीं सिवाय अल्लाह के, और नमाज के अलावा वो किसी जगह नहीं झुकता, समझे कि नहीं? अल्लाह अकबर। तो कहा वो नहीं आएगा। कहा फिर हम चले जाते हैं। कहा वो मिलेगा नहीं आपको, वो कहेगा मेरा क्या ताल्लुक बादशाहों के साथ, जाओ अपने जैसों से मिलो जाओ। कहा फिर करें क्या? का सिर्फ एक तरीका है। कहा वो क्या? कहा ये शाह हुसैन अक्सर गुजरता है यहाँ से, हमारे महल की दीवार के पास, तो जब वो गुजर रहा होगा ना तो हम जाल डाल के ना उसे ऊपर खींच लेंगे, इसके अलावा उसे मिलने का कोई तरीका नहीं है। बादशाह ने कहा गुस्ताखी होगी। उसने कहा बाद में माफ़ी मांग लेंगे, वरना उसने मिलना कोई नहीं। कहा अच्छा चलो बाद में माफ़ी मांगेंगे। एक दिन शाह हुसैन गुजर रहे तो उसका वज़ीर दौड़ा है। कहा हुजूर वो आ रहे हैं। कहा अच्छा फिर जाल लाओ।
जाल लाया गया। जब जनाब शाह हुसैन पास से गुजर रहे तो उन्होंने जाल फेंका, ऊपर खींच लिया। जाल से जब निकाला, बादशाह ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ, आपने वैसे काबू नहीं आना था, तो मुझे आपसे मिलना बड़ा ज़रूरी था, तो मुझे माफ़ कर दे। कहा अच्छा चलो बताओ क्या हाजत है तुम्हारी। कहा बस एक सवाल का जवाब दे दे। कहा वो क्या। कहा बताएं आपको अल्लाह कैसे मिला है। क्या। कहा जैसे तू मिला है। कहा अल्लाह कैसे मिला है। कहा जैसे तू मिला है। कहा जी मैं कैसे मिला हूं। कहा जैसे अल्लाह मिला है। वो मुगल बादशाह रो पड़ा। उसने कहा कि हुजूर मैं इतनी गहराई की बात नहीं समझ सकता, मुझे ज़रा आसान करके समझा दें। कहा देखो अगर मैं तुमसे मिलना चाहता तो तुम्हारे दरबान मुझे रोक लेते, शायद मुझे साल लग जाता है, मैं आता निकाल दिया जाता, आता रोक लिया जाता। कभी मुलाकात भी होती तो पता नहीं कितनी जगह मुझे चेक किया जाता, मेरी तलाशी ली जाती, कितने प्रोटोकॉल से गुजर के, कितनी मुश्किलात से मैं तुम्हें मिलता, और मिलता भी तो दूर खड़े होके देख लेता, बस बातचीत का मौका ना मिलता, समझे ना। लेकिन जब तुमने मुझे मिलना चाहा तो क्या वो एक जस्त लगी और तुमने खींचा और मैं तुम्हारे सामने था। तो कहा जो खुद खुदा के रास्ते पे चले ना, उसकी तौफीक शामिल हाल ना हो, उसका फजल शामिल हाल ना हो, तो जिंदगियां बीत जाती हैं और इंसान के माथे रगड़े जाते हैं और हासिल कुछ नहीं होता, अंदर खाली रहता है इंसान का अंदर। लेकिन जब वो चाहता है ना किसी को अपना बनाना, तो बस एक आन लगती है, हालत बदल जाती है और अपना बना लेता है। एक आन लगती है और हालत कैफियत बदल जाती है और इंसान उसका हो चुका होता है। तो हर कोई दुआएं कर रहा है झंडा हमें मिले, लेकिन वो किसी को चुन चुका था को। अब क्या हुआ, सुबह हुई ना जब, क्या बिस्मिल्लाह, सुबह हुई। अब हर कोई हुजूर के लबाने अकदस की तरफ देख रहा है कि हुजूर के होंठों पर किसका नाम आता है। मेरे आका के होंठों पर, तो मेरे आका गोया हुए, मुतकल्लिम हुए, बोले। हुजूर ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, मेरे चचा का बेटा अली किधर है। कहा हुजूर उनकी आंखों में तो बहुत तकलीफ है, वो देख नहीं सकते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुला के लाओ उन्हें। क्या उसी का काम है, उसी ने करना है, बुला के लाओ। फबसक रसूलुल्लाह फी ऐनैहि, तो मेरे आका ने अपना लाबे दहन उनकी आंखों में डाला। सुभान अल्लाह, देखो ये शहद से भी जल्दी काम करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आंखों में लाबे दहन डाला। फबरा, मौला अली फरमाते हैं उसी वक्त आंखें तंदुरुस्त हो गई। हत्ता कि अल्लम यकुन बिही वजह, फरमाते इस तरह हो गई जिस तरह शायद जिंदगी में कभी आंखों में दर्द ना हुई हो, इस तरह की हो गई। आका ने अपना झंडा अता फरमाया, अपना इमामा पहनाया, तलवार जुल्फकार अता फरमाई। का अली जाओ और जाते ही उन्हें इस्लाम की दावत देना, जाते ही उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर तेरे ज़रिए से कोई एक भी हिदायत पा गया तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर होगा। सुर्ख ऊँट दुनिया के कीमती तरीन ऊँट से अब नपैद हो गए, कीमती तरीन। या उलमा फरमाते ये तशबीह है कि सारी दुनिया की दौलत जमा करने से बेहतर है तुम्हारे ज़रिए से कोई एक शख्स हिदायत पा जाए, कोई एक शख्स। देखिए हम ये महफिलें क्यों करते हैं कि कोई एक शख्स हिदायत पा जाए, और पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, ज़रूर चलते हैं, किसी ना किसी के दिल में ज़रूर बात बैठ जाती है। तो कहा जाओ उन्हें इस्लाम की दावत देना, और अगर ना माने तो फिर मुकाबला करो। हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा गए, ललकारा, मरहब बाहर आया। उसने कहा ये खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं मरहब हूँ, मेरे मुकाबले का आज तक कोई पैदा ना हुआ। मौला अली ने फरमाया तुम शायद जानते नहीं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है।
मेरी माँ ने मेरा नाम। शेरों की किस्में होती हैं। हैदर उस शेर, बब्बर शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को उस वक्त तक न छोड़े जब तक चीर फाड़ के न रख दे। कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं अपने शिकार को छोड़ता नहीं। इस पर दाग बैठ गई उनके ऊपर। उन्हें इस्लाम की दावत दी जो उन्होंने कबूल न की। फरमाया फिर तैयार हो लड़ने के लिए। उसने पहला वार किया, मौला अली ने रोक लिया। उसके बाद अब हवा में उछले और एक वार किया, उसके लोहे के खोद को चीरते हुए तलवार उसके दांतों तक पहुंच गई। एक ही वार, लोहे का खोद जो पहना उसको चीरते हुए तलवार यहां तक पहुंच गई। धड़म जब गिरा हर तरफ शोर मच गया, मरहब कत्ल हो गया, मरहब कत्ल हो गया। मरहब दो नीम है सरे मख्तल पड़ा हुआ। पीर नसीरुद्दीन गिलानी ने कहा मरहब दो नीम, दो हिस्से हो के, मरहब दो नीम है सरे मख्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। हाय हाय। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। दो हिस्से हो के गिर पड़ा। इस पर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। जो मरकजी अब फसीलें, दीवारें बहुत ऊंची थीं, ऊपर नहीं जा सकते थे। सीढ़ी भी लगाएं तो तीरंदाज बैठे होते थे, मार देते थे। अब एक ही रास्ता था कि दरवाजा खुले। दरवाजा था बड़ा मजबूत। उसकी मजबूती का अंदाजा यहां से कीजिए कि उसे 40 अफराद मिल के सिर्फ खोलते और बंद करते थे। इतना वजनी मजबूत दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। हैदर करार जलाल में थे। इधर से मरहब को कत्ल किया, उधर से आगे बढ़े, दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने कहा तुम अंदर नहीं आ सकते। हजरत हैदर करार जलाल में आए। दाया नहीं, बायां हाथ, बाएं हाथ से वो दरवाजा पकड़ा और कब्जों समेत उखाड़ के फेंक दिया। ये अली के बाएं हाथ का जोर है, दाएं हाथ का जोर कैसा होगा। दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया। इससे लश्कर अंदर दाखिल हुआ। चुन चुन के उनके लोग कत्ल कर दिए। 90 से 95 यहूदी कत्ल हुए। बुज़दिल तबका होता है ये, शरारती तबका, ये शरारतें करता है, सामने नहीं आ सकता। 90 से 95 लोगों को हजरत मौला अली वल मुर्तज़ा ने वासिले जहन्नुम किया। देखिए जब लोग झुंड बन के लड़ते हैं ना तो एक बंदा क्या कर सकता है, लेकिन ये मौला अली की तलवार थी। अंदर गए और 90-95 लोगों को कत्ल कर दिया अपनी तलवार से। उन्होंने देखा ये क्या है, इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो जिसको भेज रहे मर रहा है, जिसको भेज रहे मर रहा है। उन्होंने हथियार डाल दिए और एक ही दिन में अल्लाह ने खैबर को फतह फरमा दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा ये सुना है मैंने, ये ना सुना होता शायद मैं गुमराह हो जाता, मौला अली को गालियां देने लग जाता। और तीसरा कहा जब ईसाइयों ने तौहीद की दलील मांगी, तौहीद की एक है नकली दलील, किताबी दलील, उन्होंने कहा ये हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मानते, हम आपके कुरान को ही नहीं मानते तो उसकी दलील क्या मानेंगे। हमारा अकीदा सच्चा है, तसलीस वाला, 3 खुदा। तौहीद पर दलील मांगी कि तुम्हारा जो अकीदा है दलील लाओ, वो जो हम मान लें। कुरान उन्होंने कहा हम नहीं मानते। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फमन हाज्जका फीमा जाअ मिन बादिका, क्या आयत है, मिनल इल्म, कि जब इल्म आ गया और उन्होंने उसका इनकार कर दिया और वो इल्म के ज़रिए से नहीं मानने को तैयार, इल्म के ज़रिए से मानने को तैयार, तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे रसूल ने कहिए फ़कुल तआलऊ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। ऐ मेरे रसूल ने फरमाए आओ हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को ले आओ, फिर मुबाहला करते हैं, मुबाहला करते हैं और झूठे पे खुदा की लानत करेंगे। जो झूठा गिरोह होगा उसी वक्त अजाब आएगा, वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। तुम्हें कुरान की दलील मंजूर नहीं, आओ तौहीद पर हम तुम्हें अमली दलील देते हैं, नफ्सी दलील देते हैं, वजूदी दलील देते हैं। आओ मैदान में आ जाओ, मुबाहला करते हैं। क्या करते हैं?
मुबाहला ये होता है कि जब दो लोगों में मसला हल ना हो रहा हो, बहस किसी नतीजे पे मुंतज ना हो रही हो, तो फिर क्या होता है कि दोनों गुरोह एक मैदान में जमा होकर एक दूसरे पर लानत करते हैं और कहते हैं हम में या अल्लाह जो झूठा है उसे अभी हलाक कर दे, और वो हलाक हो जाता है। हलाक बोलिए, हो जाता है। मुबाहले का हुक्म क़यामत तक के लिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ मुबाहला करो। वो अपने बेटों को ले आए, औरतों को ले आए, अपनी जानों को ले आए। इधर से मेरे आका अपने बेटों में इमाम हसन हुसैन को ले आए। औरतों में सिर्फ सैयदा कायनात सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा को मैदान में लिया। ये तो कुरान सुना रहा हूं आपको भाई, अभी तक तो मैं कुरान हदीस और उसकी तफसीर से नहीं निकला, उसी पे चल रहा हूं, उसी के लिए ऊपर आपको लेके चल रहा हूं। औरतों में सिर्फ सैयदा ज़हरा को हुजूर लेके आए। और जब कुरान ने कहा हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम भी अपनी जानों को लाओ, बंदे तो पूरे हो गए ना। बेटों में इमाम हसन हुसैन, औरतों में सैयदा ज़हरा, कहा हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। तो जानों में मुस्तफ़ा ने मौला अली मुर्तज़ा को शामिल किया। हुजूर ने अपनी जान में मौला अली मुर्तज़ा को शामिल किया और मौला अली को अपनी जान के तौर पर मैदान में ले आए, मैदान में ले आए। अब जब मैदान में आए ना, और वो भी आगे उनके साथ बड़े बड़े पादरी थे। एक उनमें पादरी था, उसकी उम्र गालिबन 160 साल थी। कितनी? और वो ऐसे आंखें उठा के देखता था, ऐसे ऐसे यूं देखता था, वो खुद नहीं देख सकता था, ऐसे उठा के देखता था। तो जब आईब्रोज जो हैं वो उठा के देखता था। अब क्या हुआ, उसने जब यूं आंखें उठाई ना, उसने कहा रुक जाओ नादानो, रुक जाओ। अब आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? हुजूर ने फरमाया मैं इनके खिलाफ दुआ करूँगा। मैं बद्दुआ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता रसूलुल्लाह के लिए, ना ही आप किया करें। अरबी में है दआ लहू दआ अलई, किसी के हक़ में दुआ करना, किसी के ख़िलाफ़ दुआ करना। तो बद्दुआ के लिए अरबी में लफ्ज़ है दआ अलई, किसी के ख़िलाफ़ दुआ करना। तो हुजूर ने फरमाया मैं इनके ख़िलाफ़ दुआ करूँगा, तुम आमीन कहना। तुम सारे, ये आपके लिए सबक है। क्या? जब दुआएं पूरी ना हो रही हो ना, तो दुआ के लिए आमीन के लिए किसी सैयद को बुला लिया करें, अल्लाह कबूल फरमा लिया करेगा। तो आका ने फरमाया कि तुम आमीन कहना, मैं इनके खिलाफ दुआ करूँगा। अब जब उस पादरी ने देखा ना, उसने कहा रुक जाओ, ओ जालिमों क्या करने लगे हो, किन से मुबाहला करने लगे हो? मैं तो ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जिनसे नूर निकल के आसमान की तरफ जा रहा है। उसने कहा जालिमों, अगर ये पैगंबर तुम्हारे खिलाफ दुआ कर दें और ये उनकी अहले बैत आमीन कह दे, रूहे जमीन पे एक भी ईसाई नहीं बचेगा, एक भी ईसाई, सब बर्बाद, सब हलाक हो जाएंगे। और कहा हमारी हलाकत तो बड़ी छोटी चीज है, अगर ये पैगंबर कहें कि या अल्लाह पूरी दुनिया के पहाड़ों की जगह तब्दील फरमा दे और अहले बैत आमीन कह दें, तो खुदा इनकी खातिर पहाड़ों की जगह भी तब्दील फरमा देगा। हमारी हलाकत क्या चीज़ है? पहाड़ों को अल्लाह अपनी जगह से हटा देगा। उन्होंने घुटने टेक दिए और माफ़ी तलब की। क्या? तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं ये सुना हुआ है मैंने रसूलुल्लाह से, मैं मौला अली की गुस्ताखी कैसे कर सकता?